A very good morning to all. How are you? I hope you all are well. Today I will teach you Hindi first chapter 10. Okay, let's start. पाठ का नाम है एक दिन की बादशाहत। तो मैं आज आपको पाठ का सारांश समझाऊंगी। ओके। आरिफ और सलीम दो बच्चे जो हमेशा परेशान रहते थे। कौन से दो बच्चे थे? आरिफ और सलीम। इस बात से कि उनके घर वाले हर समय किसी न किसी बात पर उन्हें टोकते रहते थे। घर वाले क्या करते थे? हर समय उन्हें किसी न किसी बात पर टोकते रहते थे। ऐसा करो, वैसा मत करो, हमेशा उनके कानों में पड़ता रहता था कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। यदि बाहर चले गए तो अम्मी पूछ बैठती थी कि बाहर क्यों हो? अगर अंदर रहें तो दादी बोल पड़ती थी बाहर जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। दोनों बच्चों की जान मुसीबत में थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी कभी भी नहीं चलती थी। तकरार मीन्स झगड़ा, विवाद। ओके। एक दिन बच्चों के दिमाग में एक तरकीब आई। वे झट से अब्बा के पास पहुंच गए और उनके सामने दरखास्त पेश कर दिए। एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। उन्होंने अब्बा से जाकर क्या कहा कि हमें एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। अब्बा ने उनकी बात मान ली और अगले दिन सुबह से वह बात लागू भी हो गई। आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। बच्चों ने क्या कहा? अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। अब दादी की बारी। जैसे ही उन्होंने बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, आरिफ ने उन्हें टोका। दादी कितना हरीरा पिएंगी आप? हरीरा मीन्स जो वैसा होता है काढ़ा। पेट फट जाएगा। किसने कहा? आरिफ ने। किससे? दादी से। इसी प्रकार आरिफ ने खाननामे को आदेश देकर अपने सामने अंडे और मक्खन रखवाया। खाननामा मीन्स खाना पकाने वाला रसोइया। और घर के बाकी सदस्यों को दलिया और दूध बिस्किट देने को कहा। आपा भी बेबस थी उस दिन। खाने की मेज़ पर सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। किसने कहा? सलीम ने अपनी अम्मी को टोका कि आपके दांत पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। और अम्मी के लाख कहने पर वे अपने दांत मान चुकी हैं। सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया और गुस्लखाने में भेज दिया। गुस्लखाने मीन्स स्नाना घर, जहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं। क्योंकि वो इसलिए टोक रहे थे बड़ों को, क्योंकि उनको आज अधिकार मिल गए थे, बड़ों के अधिकार मिल गए थे और बड़े छोटे में हो गए थे। सलीम अब अब्बा की तरफ मुड़ा। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। किसने कहा? सलीम ने अपने अब्बा से। अब्बा को हंसी आ गई, क्योंकि दोनों बच्चे बड़ों की सही नकल उतार रहे थे। 10 बजते ही आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए। इस बार अब्बा गुस्सा हो गए। थोड़ी देर बाद खाननामा बेगम से यह पूछने के लिए आया कि खाने में क्या बनेगा। कौन आया पूछने? खाननामा मीन्स जो खाने का रसोइया होता है, खाना बनाने वाला होता है। ठीक है। किससे पूछने आया? बेगम से। अम्मी को याद नहीं था कि उस दिन के लिए उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना है और उन्होंने खाननामे को आदेश देना शुरू कर दिया। आलू गोश्त। सलीम तुरंत आगे बढ़ गया और अम्मी की नकल उतारते हुए बोला, आज ये तीनों चीज़ें नहीं पकेंगी। किसने कहा? सलीम ने। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। इसी समय दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। किसने कहा? बच्चों ने। किससे? दादी से, क्योंकि दादी भी ऐसे ही उन्हें कहती थी। उस दिन उनको अधिकार मिल चुके थे दादी को बोलने के।
عارف نے دادی کی طرف دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہا، دادی خون کا چوٹ پی کر رہ گئی۔ کالج کا وقت ہو جانے پر بھائی جان نے کہا، امی شام کو دیر سے آؤں گا۔ کس نے کہا؟ بھائی جان نے۔ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جانا ہے، خبردار۔ عارف نے آنکھیں نکال کر انہیں دھمکایا۔ کس نے؟ عارف نے۔ کسے دھمکایا؟ بھائی جان کو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فلم دیکھنے کی، امتحان قریب ہیں۔ تبھی بچوں کی نظر آپا پر پڑ گئی۔ سلیم ان کا غور سے معائنہ کر کے بولا، اتنی بھاری ساڑی کیوں پہنی ہے؟ شام کی غارت ہو آئے گی، آج وہ سفید وائل کی ساڑی پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ آپا نے کہا، ہمارے کالج میں آج فنکشن ہے، ہوا کرے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سنا نہیں؟ اپنی اتنی اچھی نقل دیکھ کر آپا شرمندہ ہو گئی۔ کون شرمندہ ہو گئی؟ آپا، اپی۔ اس طرح آدیش دیتے دیتے ایک دن بیت گیا، دوسری صبح ہو گئی۔ سلیم کی آنکھ کھلی تو آپا ناشتے کی میز سجائے ان دونوں کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپا کون؟ اس کی ممی۔ امی نے خانامے کو ہر کھانے کے ساتھ ایک میٹھی چیز بنانے کا آدیش دیا تھا۔ ابا کا بھی رخ اب بدل سا گیا تھا، کیونکہ ہمیں روز بڑے ہم پہ روب جماتے، ایسے کرو ویسے کرو، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ تو اس دن عارف اور سلیم کو ان کے بڑوں کے ادھیکار مل گئے تھے، اس لیے وہ اتنے ان پر ادھیکار جما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بس بٹ ہمیں اپنے سے بڑوں پر ادھیکار نہیں ہے، ہمیں ادھیکار کہ ہم بچوں کو اپنوں کو کچھ بھی کہیں، کیونکہ ہم اتنے بڑے نہیں ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کو اپنے حساب سے چلائیں، ٹھیک ہے۔ بڑوں کو ادھیکار ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈانٹے، مطلب بچوں کو نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے ایسے بات چیت کریں، اوکے۔